नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का। वारिस पंजाब दे का मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 9वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर अमृतपाल सिंह और पपल प्रीत को लेकर हो रही गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ पपल प्रीत का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही उनके तमाम तस्वीरें भी चस्पा कर दी गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रास्ते नेपाल भाग सकता है अमृतपाल और उसका साथी पपल प्रीत। रुख करते हैं अब अगली खबर का। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को एक बार फिर से धमकी मिली है। उन्हें राजस्थान से एक ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद मानसा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी मिली हो। इससे पहले भी पिछले साल सितंबर के महीने में पंजाब पुलिस ने ईमेल के जरिए बलकौर सिंह को धमकी देने वाले मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आरोपी महिपाल राजस्थान के जोधपुर का था और उसे दिल्ली के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। अब रुख करते हैं अगली खबर का। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा मिलने और लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट का बायो अपडेट किया है। बायो का मतलब ट्विटर पर खुद के बारे में दी गई जानकारी होता है। राहुल ने अपडेट कर बायो में खुद को अयोग्य सांसद लिख दिया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के राजघाट स्थित देश के सभी जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कायर कह दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया और उनके पिता का बार बार अपमान किया गया। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संकल्प सत्याग्रह में सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, कैसे देश में बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज कीमतें इतने ऊपर चले गए, उसको नीचे लाने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वो लड़ रहे हैं और उनके ऊपर आप केस करते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के हमले का जवाब देने आए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कांग्रेस पार्टी खुद को अदालत से ऊपर रखती है। कांग्रेस आज भी देश में 2 विधान समझती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि उनका यह सत्याग्रह पिछड़ी जातियों के खिलाफ है या फिर कोर्ट के आदेश के खिलाफ। क्या आपको जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप
भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं, और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है, और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। अब रुख करते हैं हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज 59वां जन्मदिवस है। प्रदेश भर में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जन्मदिन के अवसर पर सुबह ही सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ केक काटा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय से ओक ओवर तक पैदल मार्च भी निकाला और ग्रीन एनर्जी का संदेश दिया। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को नादौन में हुआ था। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका पहला जन्मदिन है। पहली बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सचिवालय से लेकर ओक ओवर तक वॉक किया, और उसके आगे वो सचिवालय के कर्मचारी खुद गए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को देखते हुए जो हमने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अपना बजट प्रस्तुत किया है, उस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अगर उसमें स्वच्छ जलवायु का और मिश्रण हो जाए तो यहाँ आने वाले समय में पर्यटक भी अधिक संख्या में आएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब, हमारे कैबिनेट के सभी कुलीग एक दृष्टिकोण रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, और हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमारा जो प्रदेश का पहला बजट है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला बजट है, वो व्यवस्था परिवर्तन और ग्रीन स्टेट की ओर अग्रसर दिखाया गया है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राज्य के लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची ऊंची चोटियों पर शुक्रवार रात से ही ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति के गोंदला में 9 सेंटीमीटर, केलांग, रोहतांग और सिस्सू में भी 3-3 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। उधर चंबा के दुर्गम क्षेत्र डलहौजी में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। लेह मनाली हाईवे को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आम लोगों के लिए बहाल कर दिया है। बर्फ की वजह से वहां पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। खास बात यह रही कि बीआरओ ने 138 दिनों के रिकॉर्ड समय में ही हाईवे को बहाल किया है। स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण लेह मनाली हाईवे लद्दाख तक जाती है। यह हाईवे सैन्य मूवमेंट्स के लिहाज से बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 99वां संस्करण किया है। देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने त्योहारों के लिए लोगों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही देश में बढ़ते हुए कोविड मामलों के बीच लोगों को सावधान रहने के लिए भी आगाह किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि त्योहार मनाएं, लेकिन हमेशा सतर्क रहें। वहीं कश्मीर की डल झील में किसानों के अद्भुत काम का भी जिक्र किया। अब रुख करते हैं अंतिम खबर का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह उधमपुर बनिहाल रेल सेक्शन के बीच जिला रियासी में चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने रियासी के बक्कल से डुगा तक 10 किलोमीटर ट्रॉली रन कर ट्रैक का निरीक्षण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कोने कोने में रेलवे का एक
टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव नेटवर्क बिछा रहे हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि चिनाब ब्रिज और बहुत सारी टनल्स जो कंप्लीशन के कगार पे है अभी और बहुत अच्छी जिसमें प्रोग्रेस हुई है। आज चिनाब ब्रिज की ट्रॉली रन हुआ और साथ ही साथ कई सारी टनल्स का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और देखो 2014 से पहले इस इतने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए 700-800 करोड़ होते थे। मोदी जी ने आते ही इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया और इस तरह से आज की तारीख में करीब 6000 करोड़ का एलोकेशन होता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आए। जो ब्रिज है आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। टनल्स हैं, इन टनल्स को बनाने में बहुत डिफिकल्टीज आई क्योंकि हिमालय का जो ये माउंटेन है, ये माउंटेन बहुत ही यंग माउंटेन है। इस माउंटेन की जियोलॉजी इस तरह से रहती है कि सॉइल सॉफ्ट है, तो जब टनल बनाते हैं अगर हार्ड ग्रेनाइट होता है तो टनल बनाना बहुत आसान होता है, जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो उसमें टनल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ पे ट्रेन दौड़ेगी। तो इवनिंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।